नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है मजबूरी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लेप रही थी। उनके घर बर्तन मलने के लिए आई नर्मदा ने जब देखा तो हैरत में आ गई और बोली, अम्मा यह क्या हो रहा है? कल तो गठिया से जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे बदन में सुध नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लिपने बैठ गई। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका और फिर पुलकित स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने के लहजे में बोली, बेटू मेरा आवेगा। ओहो, तो रमेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल। नर्मदा बोली, मैं कल नहीं रही थी, कह नहीं रही थी छुट्टी मिली नहीं कि वह दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं, इतना बड़ा हो गया फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में जरूर सोएगा। पर इस बार मैं उसको कह दूंगी, चल यह गोदी तेरे लिए नहीं है, इसमें तेरा बेटू सोएगा अब। और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक किया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आकर बोली, अरे ले, मैं तो भूल गई। तुझे पता है, जब रामेश्वर छोटा था तो ढेरों यादें थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था। बेटू भी जरूर इसी पर पड़ा होगा, अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में। और उनकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। उनकी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गई, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी होगी उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वे हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही उसका शरीर रोमांचित हो उठा। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी से में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह सी उनके मुंह से निकल कर रह गई। वे उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा दे। घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए। जुड़ेंगे नहीं, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो? बेटे बहू आ रहे हैं, ऐसी क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाए और खटिया पर लिटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा? 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी न लीपूं? 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूंगी ना, उनके में मोह माया नहीं है। तुम यूं ही मरी जाती हो सबके पीछे। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। यह तो मैं ही जानती हूँ कि 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते हैं। पर क्या करें, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है ना। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यूँ नौकरी करने परदेश भेजती। और उनके कुछ क्षण पहले पुलकित चेहरे पर मायूसी छा गई और आंखें अनायास ही डबडबा गईं। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है, अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर जब तक उनका दिल दुखाया करती है और कुछ खरी खोटी सुनाने को उसका मन हो रहा था। पर आज वह मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, पर बोली एक भी शब्द नहीं। जब वह जाने लगी तो चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, अरे तू सुनना, जाते समय ग्वाले को कहती जाना कि कल जल्दी दूध दे जाए और अब से दूध ज़्यादा लगेगा। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए। और जब तक वे लोग यहाँ रहे तब तक तू चौका बर्तन करके यहीं रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम निकल आता है, फिर बच्चा का साथ रहेगा। लेने देने की चिंता मत करना, मैं रामेश्वर को कहूंगी तो वह 1 की 5 देगा। कुछ तो गड्ढिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ ना कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रहीं। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने से पहले ही उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया और बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूं। फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला दूं, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिए। उस कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा, लगे हाथ तरकारी भी काट ही दूं, नहीं तो वह इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। 3 बरसों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी 2 घड़ी उससे बात भी नहीं करूं? इनका क्या, ये तो अपनी राजी खुशी पूछकर औषधालय चले जाएंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करे। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी कि जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ना हो, पर समय जैसे बीत ही नहीं रही था।
कि तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज़ आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपटकर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से वे अपने बच्चे को छीन रही हों, और कसकर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फिरते हुए दूसरे हाथ को घेरे में उसे भी लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी और अपनी आंखों में से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं ना, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे बच्चा होने वाला है। झेपते हुए बहू ने उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो। अम्मा, इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। जैसे भी हो, मैं यहाँ हूँ, तब तक उसे अपने से हिला लीजिए। मैं तो इसके मारे परेशान हो गई हूँ। दो को तो कहकर वह रुक गई। अम्मा आँख फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हो उस पर विश्वास करे या नहीं, और फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम क्या कह रही हो बहू? बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुमने मेरी साध पूरी कर दी। तुम बड़ भोगी होगी हो। मेरे इस सूने घर में एक बच्चा रहेगा, मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। फिर वह एकाएक रो पड़ी, तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकालकर मुंबई भेजा था। रामेश्वर के बिना यह घर मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन काटती हूँ, सो मैं ही जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना। मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया, पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं। तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई से प्रवेश किया। अम्मा, एक अंगीठी जरा दे दे। बम्बई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत ही नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास रखा दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़े नहीं पहने हो? सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी, फिर तुम्हें गठिया की भी तो तकलीफ है। कैसे चलेगा? ना हो तो बनवा लो कपड़े, मैं रुपए दे दूंगा। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने कह दिया कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, तू टाल मत जाना, बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो। परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे नहीं तो और किसके हो? अम्मा ने कहा, पर बेटू तो आज से मेरे पास ही रहेगा ना। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियाँ लेकर आए। अम्मा बोली, सुनते हो, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो को कैसे संभालेगी? और फिर पहले बच्चे पर तो यूं ही दादी का हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई थी, वे अब उठने बैठने में जरा सी भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। को नर्मदा से भी अम्मा ने कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो को कैसे संभालेगी? सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तुम्हें रखना पड़ेगा। उसे कहने में तो बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू बता, घर के बच्चे क्यों रखने में कैसी तकलीफ भला? ऐसे समय में घर के ही लोग काम आएंगे ना, नहीं तो और कौन आएगा? इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात पर इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो वह शर्म के मारे अपना इरादा न बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू के खिलाने में और उसकी नून राई में करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नज़र से देख जाएं तो लेने के देने पड़ जाएं। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का भी बोझ नहीं ढो पाती थी और कहाँ वे बेटू को लादे फिरती थी। शाम को उसके साथ आंख मिचोली खेलती, बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों से लादे फिरती हो? यूं ही तो तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है तो बिगड़ पड़ी। कैसी बात करता है रामेश्वर, गुस्से में भी कोई वजन है? उठाना भारी पड़े, फूल जैसा तो हल्का है, खाली दोनों बेला मिलते टोक दिए थे। माँ बाप की नज़र ही सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों को, तभी तो बेटू एक दिन भी ठीक नहीं रहता। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अब अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था, जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है क्या? यह बात उनके लिए एकदम नई थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना ही दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास से पिलाती थी। यह शीशी का नखरा उस जमाने में था ही नहीं, और होगा भी तो शहरों में। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से जीत करके औषधालय की दीवार घड़ी जो पिछले 20 वर्षों से लगी थी उतरवा कर घर में लगवाई और घड़ी देखना सीखा। उनके एकाकी जीवन
में समय का तो कोई महत्व था नहीं। ना पति को दफ्तर जाना था, ना बच्चों को स्कूल जो समय पर काम करने पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यूं तो उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए वे उनको कभी नहीं भूले। शुरू शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा लगता, पर फिर भी वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी में दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था और दूध बाहर को गिर जाता था। उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती। बहुत जल्दी सीख लूंगी बहू, जरा सा हाथ कांप गया था, और फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसा होता था कि मानो वे कह रही हैं कि इस छोटी सी गलती के कारण कहीं तुम बेटू को मेरे से ले मत जाना। 20 दिन बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया तो बेटू ने ना जिद की, ना रोया। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई, अम्मा ने निश्चिंतता की सांस ली। महीना बीतते बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा भी लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर जैसे एक भारी बोझ अट गया। संशय का जो एक कांटा रमा के जाने के बाद भी मन में चुभा करता था, वह निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है। यह भावना उसी दिन पूरी तरह उनके मन में जम पाई। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती। जो कोई आता उसी से कहती, अम्मा के पीछे तो रामेश्वर पागल है, ना आगे की सोचता है ना पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे। लाख मना करती रही। पागल ने एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियाँ पहनकर कहाँ जाऊंगी? भला सुनने वाला था? उनके झुर्रियों पर ही चेहरे पर चमक आ जाती। वे आंखें मूंदकर अपने बेटे की चिरायु होने की कामना करती। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियाँ लेते हुए बोली, देख बेटा, 3-3 बरस मत किया कर, साल में एक बार तो आ जाया कर। मेरे लाल, नौकरी की जगह नौकरी और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, किसी दिन भी आंखें मूंदी जाएंगी, मैं तेरी सूरत को ना तरस जाऊं। सो कम से कम इस बुढ़िया माँ को। पर आगे वह कुछ नहीं कह सकी, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के तांगे को जाते देखती रही, जब तक आंखों से वह ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वे छोड़ गई थी और जिसे अब देख रही थी, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चढ़ता रहता। रात में सोता तो दादी माँ के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता, और जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमा करता और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकल जाता, उससे बेटू कुछ ना कुछ जरूर खरीदता। ना दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता और मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। आखिर अम्मा को जबान खोलनी ही पड़ी कि अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? दादी अम्मा ने हंसते हुए बड़े ही सहज भाव से कहा, अरे बचपन में कौन नहीं जिद करता बहू, रामेश्वर भी ऐसे ही करता था। यह तो उसी पर गया है। यही तो उम्र होती है जिद करने की। 1-2 साल और कर ले, फिर अपने आप सब छूट जाएगा। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में उंगलियां चलाने लगी। रमा खून का घुट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई कि बेटू को अपने साथ लेती जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था कि दोनों को एक साथ रखने का साहस नहीं हुआ। मुंबई जाते ही अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचने आरंभ हो कर दिए। जैसे ही वह 4 साल का हुआ तो रमा ने लिख दिया कि अम्मा अब उसे वहाँ के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दें, कम से कम कुछ तमीज़ तो सीखेगा। चिट्ठियाँ पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का दिमाग बौरा गया है। भला 4 साल का दूध पिता बच्चा कहीं स्कूल जा सकता है? रमा के पत्र आते रहते और अम्मा का ढर्रा अपने ढंग से चलता रहा। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद रखी थी और बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में उसको भर्ती करवाया था, पर बेटू वैसा का वैसा ही था जैसा रमा उसे छोड़ गई थी। उम्र में वह जरूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को अपने साथ लेकर ही जाना होगा। यही हाल रहा तो इसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। यह कोई ढंग है भला? पर अम्मा को बड़ा दुख होगा, फिर बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता। यह अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा? ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहता था। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूँ, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो उनसे नहीं हुआ। जैसे बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं।
अब इनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का भविष्य तो चौपट नहीं कर सकती। यह बोलते बोलते उसका गला भरा आया था। रामेश्वर बेचारा धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता, पर वह अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़कर वह मुंबई लौट गया। राम आया। रमा कभी मिठाई दिलाकर, कभी तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी। बेटू को तांगे में घूमने का बेहद शौक था, जो कम ही पूरा होता था। अम्मा को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी, और जिस दिन उन्होंने सुना तो उनके पैरों के तले जमीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, तब भी एकाएक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी कांपते स्वर में कहा, कैसी बात करती हो बहू, मेरे बिना वह पल भर भी तो नहीं रहता। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक नहीं खाता। सो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा, आखिर उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है ना अम्मा। देखो पप्पू स्कूल जाने लगा है और अभी तुम्हारा यह पल्ला पकड़े घूमता रहता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा, उम्र आएगी तो पढ़ लेगा। यह मत सोचना कि मैं उसे गंवार रखूंगी। रामेश्वर को भी तो मैंने ही पाला पोसा है, उसे क्या गंवार रख दिया? फिर यह तो मुझे और भी प्यारा है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर बहू, पर इसे ले जाने की बात मत कर। वह फफक कर रो पड़ी। उन्हें रोता देख रमा की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए और स्वर को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा, पर आपके इस जरूरत से ज्यादा प्यार ने इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया। एक भी आदत इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इसे प्यार करती हैं और इसका भला चाहती हैं तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और इसके साथ दुश्मनी निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के बाद रमा को लगा जैसे कड़ी बात कह गई है। मैं अपने बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी? मैं इसकी दुश्मन हूँ? मैं तो मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है। ऐसी कठिन परीक्षा मत ले बहू, इससे तो मेरे प्राण ही ले ले। और वे फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद एकाएक स्वर संयत करते हुए बोली, ले जा बहू, ले जा। मेरा बेटू फले फूले पढ़ लिख कर लायक बने, इससे खुशी की बात क्या होगी? मेरा क्या है, 4 दिन हंसी खुशी से तेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अनपढ़ गंवार औरत हूँ, इसलिए इसे लायक कहाँ बनाऊंगी? तो इसे ले जा। 4 दिन को मेरी जिंदगी में हंसी खुशी आ गई, यही क्या कम है? और रमा कुछ कहे इससे पहले ही उन्होंने रसोई घर में आकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। रमा को खुद इस बात से बड़ा दुख हो रहा था, पर बच्चे की बात सोचकर वह निर्णय बदलने में अपने को असमर्थ पा रही थी। यही सोच सोचकर वह अपने मन को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। बेटू को बताया ही नहीं, रमा उसे अपने साथ ले जा रही है। रोज की भांति तांगे में घूमने के लालच से वह चला गया। जाते कह गया, दादी अम्मा मैं तेरे लिए मिठाई और गोली लेकर आऊँगा। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उनकी इच्छा आई कि वे बेटू को बता दे कि रमा उसे हमेशा के लिए उनसे अलग करके ले जा रही है, पर फिर वे चुप रहीं। उसके बाद जो भी कोई घर में आया, अपार आश्चर्य से उसने कहा, अरे बहू बेटे को ले गई? तुम तो कहती थी बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाख दाग दी। तिल मिलाकर जवाब देती, कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता, गठिया के मारे तो मेरा उठना बैठना तक हराम हो रहा है। सो मैंने कह दिया बहू अब पप्पू बड़ा हो गया है, सो बेटू को ले जाओ। अरे अम्मा एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रह लोगी उसके बिना? नहीं रह सकती तो भेजती ही क्यों? अब यह कोई बच्चे पालने की उम्र है भला? जिसकी थाती उसी को सौंपो बाबा। बुढ़ापा है, कुछ भजन पूजन ही कर लूँ, उसके मारे तो मेरा सब कुछ छूट गया था। और बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील पर औरतें स्वीकार कर पाती थीं। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था, सो खाली आंगन में दर्दीले स्वर में लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, मिठाई के खिलौने बेचने वाला आया, तो मुझे सबर में अम्मा ने सबको यही जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है। उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया। अब यहाँ मत आया करो, कभी मत आया न करो, तुम्हारी कोई चीज़ नहीं खरीदेगा। और उनका मन सुबह उठता, पर उनकी आंखों में के आंसू जैसे सूख गए थे। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया है और उसे भरे बुखार में छोड़कर आया है। वह ना तो रमा के हाथ से कुछ खाता है, न दवाई पीता है। अम्मा ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। वे पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय में पहुंची। अरे सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी मेरे बिना नहीं रहेगा, पर बहू को कौन समझाए। अब तो रात की गाड़ी से ही मुझे उसे लाना पड़ेगा, वह रो रो कर जान दे देगा। हे भगवान, मेरी मति पर पत्थर पड़ गए थे जो बहू की बात मान गई।
अम्मा रोती थी और कपड़े ठीक करती थी। नर्मदा आई तो आश्चर्य से बोली, कहाँ की तैयारी कर रही हो अम्मा? अरे शिबू बहू को छोड़कर लौटा तो उसने बताया बेटू ने रो रो कर बुखार चढ़ा लिया है। मैं तो भेजकर अपनी तरफ से निश्चिंत हो गई थी, पर वह रह सकता है क्या? उसके तो प्राण मुझ में ऐसे पड़ गए हैं कि क्या बताऊं। कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझ, और अब जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो छोरा रो रो कर प्राण दे देगा। गर्व और आनंद से उनकी छाती फूल गई और तीसरे ही दिन बेटू को लेकर लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे 4 दिन में बच्चा सूख गया। सूखेगा नहीं, कुछ तो खाया नहीं और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूंगी, पर अब ये रहता ही नहीं। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार निकाल दिया। रमा मुंबई से फिर आई, फिर बेटू का वही रवैया देखा। सोचा कि वह उसे सीधे अगर मुंबई ले जाती तो यह सारा कांड नहीं होता। अम्मा मुंबई तक तो आ नहीं सकती थी, सो एक बार फिर दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी वह बेटू को लेकर मुंबई चल पड़ी। जाने की आशा से अम्मा ने सारी जमा पूंजी खर्च करके शुभू को साथ कर दिया। रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं, वह संभाल लेगी, पर अम्मा ने शुभू को साथ भेज ही दिया। और दूसरे दिन से जो कोई भी आता अम्मा उसी के सामने यह मनौती मनाती कि किसी तरह बेटू रमा के पास हिल जाए तो वह ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएगी। उच्च स्वर में वह रात दिन रट लगाए रहती कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए। पर 7 दिनों बाद जब शिबू लौटकर आया तो वह ऐसे दौड़ पड़ी मानो वह बेटू को लेकर ही आया हो। झपट कर उन्होंने पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू ठीक है? तुझे मैंने किस लिए भेजा था? उनका स्वर बुरी तरह कांप रहा था। इस बार तो अम्मा बहूजी ने बेटू को हिला ही लिया। वहाँ बहूजी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे दोस्ती हो गई, सो खूब खेलता है। ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया है। शिबू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आंखों से उसे ऐसे देख रही थी जैसे मानो कुछ समझ ही ना आ रहा हो। शिबू कहे चले जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई अम्मा। 2 दिन में रुका रहा कि कहीं रोया तो अपने साथ लेकर आऊंगा, पर इस बार बहूजी ने उसे समझा दिया और वह समझ भी गया। अब वहाँ जम जाएगा। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ और मजे से भक्त पूजन करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या कहा तूने? बेटू मुझे भूल गया। सच, मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली, जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे का जी कलेश मिटा। मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी भला? और फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से ₹1.25 निकालकर शिबू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेता, अब प्रसाद चढ़ाकर बांट दे। अरे नर्मदा, सुना तूने? बेटू मुझे भूल गया, बस भूल ही गया। और उन्होंने भर भर आती आंखें आंचल से पहुंची और फिर हंस पड़ी।